Hello students, I am Ravi Kumar from KV CRPF Makama Ghat। आज इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर में हम लोग पहले जाने थे फार्मिंग इन पालमपुर में खेती के बारे में। उसी में हम लोग जानेंगे कि हु विल प्रोवाइड द लेबर, यानी कि जो लेबर है, जो लेबर की व्यवस्था यानी प्रोवाइड करना कौन करेगा, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो आफ्टर लैंड यानी भूमि के बाद सेकंड नंबर पर आता है लेबर का। सबसे यानी नेसेसरी फैक्टर है ये खेती करने के लिए। सबसे पहले तो लैंड ज़रूरी है, फिर उसके बाद नेक्स्ट नेसेसरी फैक्टर के रूप में लेबर आता है, यानी श्रमिक लोग जो काम करने वाले होते हैं। किसी भी प्रोडक्शन के लिए, कोई भी चीज़ के उत्पादन के लिए लेबर नेसेसरी है। और फार्मिंग में इसका और भी ज़्यादा रिक्वायर्ड है। फार्मिंग में क्या कि हार्ड वर्क, ग्रेट डील ऑफ हार्ड वर्क, यानी बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क की ज़रूरत होती है खेती करने के लिए। और फिर जो स्मॉल फार्मर हैं, वो जो अपना जो खेती करते हैं वो फैमिलीज के थ्रू, यानी जो उसका फैमिली होता है वो अपने फैमिली से ही, अपने साथ सभी फैमिली मिलकर अपने खेत में वो खेती करते हैं या कल्टीवेट करते हैं, खेती करते हैं, अपना खेती का काम करते हैं। और इसलिए उनको क्या होता है कि बाहर से कोई भी लेबर की उन लोग की आवश्यकता नहीं होती है। फार्म लेबर जो होते हैं खेत में काम करने वाले, उनकी ज़रूरत नहीं होती। लेकिन जो मीडियम एंड लार्ज जो फार्मर हैं, उनको अपने खेत में काम करने के लिए दूसरा लेबर की किराए पर उसको लाते हैं। फार्म लेबर जिसको कहते हैं, खेती में काम करने वाला जो लेबर है उसको एक किराए पर मंगाते हैं उसको। ठीक है, और एक चीज़, जो फार्म लेबर होते हैं, जो खेतों में काम करने वाले श्रमिक लोग, वो ज़्यादातर क्या होता है लैंड लेस फैमिली से होते हैं। यानी जिस फैमिली के पास ज़मीन नहीं होता है खेती करने के लिए, या फिर वैसे लोग भी होते हैं जो कि फैमिली कल्टीवेटिंग अ स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड, यानी छोटा जो भूमि है खेती करने के लिए, जिस फैमिली के पास छोटा भूमि है, बहुत कम मन ज़मीन है, वो लोग भी फार्म लेबर के रूप में काम करते हैं, ताकि उन लोग को एक्स्ट्रा इनकम हो सके। ठीक है, और अगर हम खेत में काम करने वाले जो एक फार्मर हुआ और एक फार्म लेबर में अगर हम कंपेयर करेंगे तो क्या हमें पता चलेगा, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो जो फार्म लेबर और फार्मर के बीच में हम जब कंपेयर करते हैं, तो जो खेत में काम करने वाला जो लेबर होता है, यानी क्रॉप के जो ग्रो करता है, उगाता है, जो फसल को उगाने वाला कौन होता है, फार्म लेबर होता है। उगाने वाला लेबर वो क्रॉप को तो उगाता है, लेकिन उस पर कोई अधिकार नहीं होता है, जैसा कि वो जो फार्मर का होता है उस पर, जिसका खेत है उसी का ना होगा अधिकार। ठीक है, और उसको जो फार्म लेबर जो होता है उसको इसके बदले में, जो खेत में जो काम करता है उसके बदला में उसे वेज मिलता है, उसको मजदूरी मिलता है। वो मजदूरी किस रूप में मिलता है, कैश के रूप में या काइंड ऑफ और भी एक्स्ट्रा, जैसे क्रॉप के रूप में अनाज दे दिया गया, उसे काम किया दिन भर तो उसका अनाज के रूप में भी मजदूरी उसको मिल जाता है। या कभी कभी उसको गेट मील्स आल्सो, और भी उसको अनाज के रूप में, और कभी कभी उसको
भोजन के रूप में भी उसको दिया जाता है। मजदूरी के तुम खा लियो, 2-3 टाइम खा लिया, वही तुम्हारा आज का मजदूरी हो गया। ठीक है। और इसके साथ साथ और भी है कि जो और एक चीज़ और इस चीज़ पर डिपेंड करता है, उसका वेज जो मजदूरी जो मिलता है वो डिपेंड करता है किस पर, जो रीजन पर, किस रीजन में वो काम कर रहा है। रीजन टू रीजन, अनेक जगह हर एक क्षेत्र में अलग अलग, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में, या फिर क्रॉप के ऊपर काम करने पर कौन तरह से क्रॉप में काम कर रहा है, किस तरह की एक्टिविटी है, लाइक है सोइंग यानी जो बुआई का काम, या फिर हार्वेस्टिंग यानी कटाई का काम कर रहा है, उसके आधार पर उसको वेज मिलता है। और इन्हीं सब चीज़ों पर वो उसका वेज जो मजदूरी होता है वो डिपेंड करता है। और जो फार्म लेबर होते हैं उसको डेली बेसिस पर भी रखा जाता है। फार्म लेबर को डेली बेसिस पर एक दिन के लिए भी रख सकता है, उसको एम्प्लॉयड कर सकता है, या फिर वन पार्टिकुलर फार्म एक्टिविटी यानी कोई भी जैसे कोई एक फसल के लिए उसको कोई फसल काटने के लिए या फिर उसको बुआई करने के लिए भी उसको रखा जा सकता है, या फिर होल ईयर यानी पूरे साल के लिए भी उसको रखा जा सकता है एम्प्लॉय के रूप में, यानी काम करने के रूप में, फार्म लेबर के रूप में। ठीक है। तो इस तरह से जो फार्म लेबर है उसको क्या हुआ कि कोई भी फिक्स नहीं है, निश्चित नहीं है कि उसे कितने दिनों का काम मिलेगा, कोई गारंटी नहीं है। ठीक है। इसी को समझने के लिए एक दिया गया है एग्जाम्पल के तौर पर डाला का। डाला है जो एक लैंडलेस लेबर है, यानी भूमिहीन मजदूर है, उसके पास खेत नहीं है और वह डेली वेज पर काम करता है, यानी रोज़ कमाता खाता है, और ये पालमपुर का है डाला। ठीक है। और उसे लगातार अगर काम ढूंढने के लिए, रेगुलर वर्क के लिए, रेगुलरली लुक फॉर वर्क, काम के लिए रेगुलरली उसको देखना पड़ता है, इधर उधर ढूंढना पड़ता है। और एक चीज़ है कि जो गवर्नमेंट के थ्रू खेत में अगर काम करने वाला जो लेबर है उसके लिए कितना है, पर डे 300 रुपीज़, 300 रुपया पर डे। लेकिन जो डाला है उसको कितना मिलता है, ओनली 160 यानी 160 रुपया उसको मिलता है। ठीक है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि जो वर्क कर रहा है फार्म लेबर का, उसमें क्या है, कंपटीशन है, यानी बहुत सारे लोग हैं जो बहुत भूमिहीन लोग हैं जिनको काम नहीं मिल रहा है, जिसके कारण फार्म लेबरिंग में भी बहुत अधिक कंपटीशन हो गया है। इसलिए जो फार्म लेबर हैं वो लोअर वेज पर, कम मजदूरी पर भी एग्री हो जा रहे हैं काम करने के लिए। ठीक है। फिर आगे हम लोग जानेंगे, ये सब कर लीजिएगा अपने से। आगे हम लोग जानेंगे द कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग, यानी खेतों के लिए आवश्यक पूंजी क्या है, कैसे किया जाता है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जाने थे कि जो मॉडर्न फार्मिंग मेथड है, जो आधुनिक कृषि करने का जो तरीका है मॉडर्न फार्मिंग मेथड, उसमें क्या है कि ग्रेट डील ऑफ कैपिटल, माने अधिक पैसा लगता है, अधिक पूंजी की
ज़रूरत होती है। जो मॉडर्न फार्मिंग मेथड में खेती करने के लिए अधिक कैपिटल की ज़रूरत होती है, तो उसी को पूरा करने के लिए जो फार्मर है उसको पहले से कहीं अधिक मनी, मोर मनी और अधिक चाहिए। ठीक है, जिसमें फर्स्ट नंबर में हम लोग जानेंगे तो जो फार्मर है किस तरीके से वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा का इंतज़ाम करते हैं मॉडर्न फार्मिंग मेथड के थ्रू खेती करने के लिए, इसके बारे में भी हम लोग जाएँ। तो फर्स्ट नंबर में द मोस्ट स्मॉल फार्मर, ज़्यादातर जो स्मॉल फार्मर जो छोटे किसान हैं वो अपना वेरो मनी टू अरेंज फ्रॉम द कैपिटल, जो कैपिटल है जो पूंजी है की व्यवस्था किस तरह से करते हैं, तो वेरो मनी यानी उधार लेते हैं। ज़्यादातर जो स्मॉल फार्मर है वो कर्ज लेकर, एक तरह से लोन कहिए, लेकर वो अपना कैपिटल की व्यवस्था करते हैं, पूंजी की व्यवस्था खेती के लिए। ठीक है, और या फिर उन लोग लार्ज फार्मर जो बड़ा किसान है, या फिर विलेज मनी लेंडर जो गांव का जो साहूकार होता है उससे, या फिर ट्रेडर जो सप्लाई वेरियस इनपुट कल्टीवेशन के लिए, जो खेती करने के लिए जो ट्रेडर्स जो व्यापारी लोग होते हैं, जैसे खाद हुआ, जो फर्टिलाइज़र का या पेस्टिसाइड्स का, ये सब जो सप्लाई कर रहे हैं, उससे भी ये स्मॉल फार्मर लोग पैसे उधार लेते हैं लोन के रूप में। ठीक है, कर्ज लेते हैं, और कर्ज लेते हैं तो उसके बाद क्या है, इन लोग के रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो ब्याज दर जो होता है वो लोन जो लेते हैं वो वेरी हाई होता है, बहुत अधिक इंटरेस्ट लेते हैं। पैसा तो लिया लेकिन उसका इंटरेस्ट बहुत अधिक लेते हैं ये मनी लॉन्डर लोग, मनी लेंडर, फिर ट्रेडर या फिर लार्ज फार्मर लोग जो हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो किसान हुआ, जो स्मॉल फार्मर, उन्हें लोन चुकाने में बहुत ही कठिनाई होती है। ठीक है, तो वहीं पर एक यहाँ पर एक स्टोरी दिया गया है सविता के बारे में, जो कि एक स्मॉल फार्मर है, छोटा किसान है। वो भी अपना 1 हेक्टेयर जो उसका लैंड है उस पर कल्टीवेट वीट करने के लिए, गेहूं की खेती करने के लिए वो अपना प्लान करती है जो सविता जो स्मॉल फार्मर है वो। और उसके साथ साथ बिसाइड सीड्स, फर्टिलाइज़र एंड पेस्टिसाइड्स, यानी कि जो बीज हुआ या कीटनाशक हुआ या फिर उर्वरक, ये सब की उसको ज़रूरत पड़ती है, तो उसके लिए पैसा की ज़रूरी है। तो उसी पैसा के बारे में बताया गया है कि ये सभी को ज़रूरत के लिए वो पैसा कहाँ से लाएगी, वो जो वर्किंग कैपिटल जो होता है, कार्य करने के लिए जो पूंजी चाहिए उसको। तो सोच तो लिया कि हम 1 हेक्टेयर भूमि में हम गेहूं की पैदावार करेंगे, लेकिन उसके लिए उसके पास पैसा नहीं था। तो क्या करेगा वो कि वर्किंग कैपिटल के रूप में वो 3000 मिनिमम 3000 की ज़रूरत थी उसको, और उसके पास पैसा भी नहीं था, डिड नॉट हैव द मनी। तो उसने डिसाइड किया बोरे, यानी जो कर्ज लेने का, किससे, तेजपाल सिंह, कोई बड़ा फार्मर था, लार्ज फार्मर था तेजपाल सिंह एक लार्ज फार्मर था, उसी से कर्ज लेने के बारे में सोचा कौन, सविता। तो तेजपाल सिंह उसके पास गए, सविता, तेजपाल सिंह एग्री हो गया लोन लेने के लिए, लेकिन उस पर क्या इंटरेस्ट रेट कितना, 24% फॉर 4 मंथ के लिए, 4 महीने के लिए वो तो कर्ज दे रहा है, और उसके ऊपर भी 24% का इंटरेस्ट लगाया है कौन, तेजपाल सिंह जो लार्ज फार्मर है। ठीक है, इस तरह से देख रहे हैं कि बहुत हाई इंटरेस्ट रेट है। फिर भी जो सविता होती है
जो कि स्मॉल फार्मर है वो इस पर एग्री होती है और फिर वो लोन लेने की तरह इसके साथ साथ है और कहता है कि लेबरर के रूप में, फार्म लेबरर के रूप में हार्वेस्ट सेशन जब कटाई का जब समय होगा तो 100 रुपये पर डे के ऊपर हमारे यहाँ भी काम करना, तेजपाल सिंह कहता है। ठीक है, और इस तरह से 100 रुपये पर भी वो तैयार हो जाती है, इतना लो, इतना कम पैसा में भी वो सविता तैयार हो जाती है काम करने के लिए, ताकि वो गेहूँ अपना उपजा सके। ठीक है, इसी तरह से इसमें कहानी बताया गया है कि स्मॉल फार्मर के लिए क्या दिक्कत होती है और वो किस तरह से कैपिटल को व्यवस्था करती है, पूंजी को, जो वर्किंग जो कैपिटल होता है खेती करने के लिए, वो लोन के रूप में व्यवस्था करती है। ठीक है, और इसी में जानेंगे सेकंड नंबर में। एक तो फर्स्ट नंबर में हम लोग जाने स्मॉल फार्मर के बारे में, अब इसी का अपोजिट है स्मॉल फार्मर के मीडियम और लार्ज फार्मर के बारे में क्या कहा जाता है। तो मीडियम और जो लार्ज फार्मर जो है वो लोग खेती से फार्मिंग करके वो सेविंग भी करते हैं, पैसा को बचत कर लेते हैं। ठीक है, और उसी से जो कैपिटल की जो ज़रूरत होती है उसकी व्यवस्था करते हैं और इस तरह से कैपिटल की ज़रूरत उनको अरेंज कर लेते हैं और वो किसान को इस तरह से बचत कैसे होगा इसके बारे में भी आगे हम लोग जानेंगे नेक्स्ट सेशन में। और ये सब अपने से कर लीजिएगा, लेट्स डिस्कस। फिर एक और है इसमें 7th नंबर में सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स, यानी जो सरप्लस, जो अधिशेष जो बचता था, जो खेती करने के बाद जो अपने परिवार के भरण पोषण के बाद उसका बिक्री कैसे किया जाता है, बिक्री सेल, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो अधिशेष कृषि उत्पादों की बिक्री, मैंने ज़रूरत से अगर ज़्यादा हो गया है, जो घर में जितना ज़रूरी है खाने से उससे कहीं ज़्यादा हो गया उत्पादन, तो उसको हम किस तरह से उसको सेल करेंगे। ठीक है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो यहाँ पर एक सपोज किया गया, माना गया है कि जो फार्मर है, जो 3 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन के 3 फैक्टर होते हैं, कौन कौन, लैंड, लेबर एंड कैपिटल, इस सभी का यूज किया है वो गेहूं के उत्पादन के लिए, वीट के प्रोडक्ट के लिए, प्रोड्यूस के लिए, गेहूं के उत्पादन के लिए वो तीनों फैक्टर का यूज किया है। और वीट को हार्वेस्ट भी कर लिया है, वो कटाई हो गया है और इस तरह से वो प्रोडक्शन इज कंप्लीट, वो पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। तो अब फार्मर है जो वीट के साथ क्या करेगा उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो फर्स्ट नंबर वो फार्मर है जो वीट के कुछ पार्ट को वो फैमिली कंजप्शन के लिए रख लेगा, कुछ हिस्सा को रखेगा ताकि फैमिली उससे खा पी सके और हमारा साल भर तक चल सके, 1 साल तक। और फिर उसके बाद क्या करेगा, जो सरप्लस जो बचेगा, सरप्लस भी मैंने खाने रखने के बाद जो एक्स्ट्रा जो गेहूँ बचा उसको वो सेल कर देगा मार्केट में जाकर। ठीक है, लेकिन इसी तरह से जब इस सविता के बारे में पढ़े हम लोग, स्मॉल फार्मर और गोविंद सन्स के बारे में, जो कि एक स्मॉल फार्मर था, तो उनके पास तो सरप्लस भी रहेगा ही नहीं, कहाँ से रहेगा, वो उतना नहीं रह सकता। अगर रहता भी है और क्यों नहीं रहेगा इसके बारे में पहले जाने, क्योंकि वो प्रोडक्शन ही उनका बहुत कम होता है, प्रोडक्शन बहुत कम है, वो उनके पास टोटल प्रोडक्शन ही कम है। और तो और उसमें से कुछ भाग है वो फैमिली नीड के लिए, जो परिवार की उसकी ज़रूरत है उसको तो पहले रखेगा अपने खाने के लिए गेहूँ। इस तरह से वो मार्केट में कौन सेल करेगा, तो
मीडियम एंड लार्ज फार्मर ही करते हैं। जो सप्लाई जो करेगा मार्केट में कौन करेगा? मीडियम फार्मर होगा या फिर लार्ज फार्मर, जो बड़ा फार्मर है उसी के पास न सरप्लस वीट बचेगा तो मार्केट में सप्लाई कर देगा। ठीक है। और इसके अलावा भी ठीक है, यहाँ तक मार्केट में ऊपर दिखाया गया है 1.1 में कि किस तरह से ले जाया जा रहा है। तो इस तरह से फिर जो ट्रेडर होगा ये तो मार्केट में ले गया मीडियम और लार्ज फार्मर, और फिर जो ट्रेडर होगा, जो व्यापारी लोग, वो मार्केट से खरीदेगा वीट के, बाय द वीट एंड सेल करेगा। वो कहाँ पर? तो टाउन एंड सिटी के शॉपकीपर के, जो शहर की दुकानों में वो सेल करेगा जाके। कौन? जो ट्रेडर, जो व्यापारी लोग है। ठीक है। और एक चीज़ यहाँ है कि तेजपाल सिंह के बारे में बताया गया। तेजपाल सिंह अभी जाने हम लोग कि वो लार्ज फार्मर था और उसको सरप्लस ऑफ 350 क्विंटल में, सरप्लस उसको 350 क्विंटल उसका वीट हो जाता था। गेहूँ 350 क्विंटल सरप्लस है, आवश्यकता से कहीं ज़्यादा है, अपने खाने से ज़्यादा है। और वह सरप्लस वीट को वो रायगंज मार्केट में वह सेल कर देता है और इससे वो गुड अर्निंग, बहुत अच्छा वो कमाई इसको होता है, बच जाता है, पैसा बचता है। ठीक है। और तेज प्रताप सिंह इस अर्निंग के जो बचा मनी उसको बैंक अकाउंट में जमा कर देता है, पर मैंने बैंक में जमा करता है पैसा का, और फिर बाद में उसी मनी से, उसी पैसा से वह जो ज़रूरत होता है, जैसे ज़रूरत के रूप में किसी को लोन प्रोवाइड करता था। जैसे एग्जांपल के तौर पर सविता के बारे में हम लोग जाने कि लोन दिया था यही तेजपाल सिंह ने। ठीक है। तो इस तरह से वो छोटे छोटे जो फार्मर थे उसको भी लोन देता था हाई इंटरेस्ट रेट पर, जब पैसा उसको बचता था सरप्लस वीट से। ठीक है। और भी इसी तरह से जो तेजपाल सिंह था वो एक तरह से वो एक और ट्रैक्टर के बारे में सोचता है, अनदर ट्रैक्टर वो अर्निंग करता है उसी पैसा से। तेजपाल सिंह जो पैसा रहता है उसके पास, उसी से सोचता है एक और ट्रैक्टर खरीद लें। और जो ट्रैक्टर वो खरीदा उससे उसका क्या हुआ, जो फिक्स्ड कैपिटल था, जो जमा पैसा था, जमा पूंजी, उसमें भी इंक्रीज हो जाता, बढ़ता है जब दूसरा ट्रैक्टर खरीद लेता है तो। ठीक है। इसी तरह से हम देखते हैं कि तेजपाल सिंह की तरह ही, तेजपाल सिंह की तरह ही अदर जो लार्ज एंड मीडियम फार्मर हैं वो भी सेल करते हैं सरप्लस फार्म प्रोडक्ट को। जो सरप्लस जो उत्पादन होता है छोटे या फिर बड़े किसान, मंझले या फिर बड़े किसानों को, वो भी अपने प्रोडक्ट को वो सेल कर देते हैं और उस पैसे से नेक्स्ट सेशन के लिए वो कैपिटल की खरीद कर सकते हैं। कैपिटल की व्यवस्था उसको हो जाती है। नेक्स्ट सेशन में किसी भी चीज़ को उसके बारे में अगर खरीदना हो, नेक्स्ट सेशन में अगर ज़रूरत हो फार्मिंग के लिए तो उसी पैसे से वो खरीद सकते हैं। ठीक है। तो इस तरह से वे अपनी खेती के लिए कैपिटल की व्यवस्था अपनी ही सेविंग से वो कर लेते हैं, अरेंज कर लेते हैं वो। और कुछ फर्म के रूप में बचत का यूज किस में करते हैं, जो सेविंग जो होता है उसके पास, बाई कैटल, जो कोई पशु भी खरीद लेते हैं,
जो पैसा उन लोग को बचता है फार्मर के पास, फिर ट्रक खरीद लिया या फिर सेटअप शॉप यानी दुकान कहीं खोल लिया। तो इस तरह के ये सब क्या है, नॉन फार्मिंग एक्टिविटी को बढ़ावा देता है, बढ़ाने में यूज होता है इस तरह के कैपिटल को। ठीक है, तो आगे हम लोग जानेंगे अब नॉन फार्मिंग एक्टिविटी इन पालमपुर। पालमपुर में गैर कृषि कार्य, अभी तो हम लोग ये सब जितना भी जाने ये फार्मिंग से रिलेटेड था, फार्मिंग एक्टिविटी था। अब हम लोग जानेंगे नॉन फार्मिंग एक्टिविटी के बारे में। ओके।